हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मलेरिया ओवर किया था, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, सब ट्रीटमेंट सब पढ़ा था, प्रिवेंशन पढ़ा था कि कैसे कैसे मलेरिया से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, इस डिजीज से बच सकते हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा डिजीज मैंने सोचा इसी में मैं कवर कर दूं, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये आज अभी मतलब ट्रेंड में मतलब लोगों को हो भी रहा है कोरोना वायरस के बाद। ये नया एक क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन आया है, फंगल डिजीज आया है जो लोगों को कॉज कर रहा है। तो क्या होता है ये, देखते हैं। इट इज अ रेयर इन्फेक्शन। कॉमन किस में होता है ये, उनमें कॉमन होता है जिसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। जैसे किसी को HIV हो गया, ठीक है, एड्स हो गया किसी को, तो उसका क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। या किसी को कैंसर हो गया तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों में ये लोगों को होना ये कॉमन हो सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस किसी को हुआ तो उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। तो उनको ये म्यूकोरमाइकोसिस भी होने लगा। बट इट कैन अकर इन पीपल हु आर अदरवाइज हेल्दी। जो हेल्दी है उनको भी हो सकता है ये, बट बहुत रेयरली होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स का क्या क्या है, सबसे पहला तो अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है, ठीक है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसको क्या है, उसका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसको ये हो सकता है। सेकंड बताया मैंने, कैंसर किसी को है तो हो सकता है। थर्ड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है उसको भी हो सकता है ये। और न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया नहीं, WBC का काउंट कम हो जाना, उसको भी हो सकता है। तो ये अब WBC का काउंट कम हो जाना, उससे क्या रिलेशन है इसका। तो इम्यून सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में, कि उसमें WBCs में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, जो मैक्रोफेजेस कंटेन करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करे, ठीक है। हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए उसको इंगल्फ करे वो, ठीक है, वो होता है मैक्रोफेजेस का फंक्शन, ठीक है। तो उसका WBC का काउंट कम हो जाएगा तो मैक्रोफेजेस भी नहीं रहेंगे, तो इस वजह से डिजीज होने का, इन्फेक्शन होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। स्किन ट्रॉमा यानी स्किन कट्स हो जाता है किधर, तो उससे भी ये कॉज कर सकता है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है ना, पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। किधर स्पेशली किसी जगह पे नहीं पाया जाता, ये पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ये फंगस जो है पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो कहीं से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट इज इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बताया मैंने, एक्सपोजर अकर्स बाय इनहेलिंग फंगल स्पोर्स। फंगस का स्पोर्स हम इनहेल कर सकते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट। पहला तो ये कॉज है इसका। दूसरा क्या हो सकता है, ये स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है। कैसे, मान लो आपको किधर चोट लगा, आपको घाव लगा, इंजरी हुआ आपको किधर, और आपने उस पर पट्टी नहीं लगवाया, ठीक है, या उस पर क्या किया, टाइम टू टाइम उसका इलाज नहीं किया टाइम से, तो उस पे से उसके मतलब स्किन के अंदर एंटर कर सकता है ये, और अदर ऑर्गन्स को भी हार्म कर सकता है, वहां से जाके ब्लड में जा सकता है या अदर ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है, ठीक है ना। फिर डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, टेकिंग अ सैंपल ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू एंड सेंड। अगर इसका डायग्नोसिस करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका इन्फेक्टेड टिश्यू का एक सैंपल ले लेते हैं डॉक्टर्स, और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज सकते हैं कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस है या फिर कुछ और है, ठीक है। इफ म्यूकोरमाइकोसिस इज इन लंग्स, अगर लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है म्यूकोरमाइकोसिस से, ठीक है, लंग्स में उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेटरी फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, उसको भी लेबोरेटरी में डायग्नोसिस के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो ये दो डायग्नोसिस टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका सिम्टम्स क्या है, तो देखो सिम्टम्स ना, सिम्टम्स कैसे इसका क्लासिफाइड किया गया है, दे आर क्लासिफाइड इनटू चार बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। फंगस कैन एंटर थ्रू, सॉरी, फंगस जो है वो किस बॉडी के किस पार्ट में ग्रो हो रहा है उस पे इसका सिम्टम्स क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिम्टम्स फर्स्ट है, इफ द फंगस ग्रो इन द ब्रेन, अगर ब्रेन में फंगस ग्रो होता है तो फेस स्वेलिंग हो जाएगा एक साइड से, हेडेक भी हो सकता है, फीवर हो जाएगा, और ब्लैक लेजन्स होगा। ब्लैक मतलब वो उतना जगह का वो टिश्यू क्या हो जाएगा, ब्लैक में ब्लैक कलर में कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर लंग्स में हो जाता है ये तो फीवर होगा, चेस्ट पेन हो सकता है आपको, कफ होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। सिम्टम्स अगर स्किन पे दिखते हैं, ठीक है, जैसे तो अल्सर्स यानी छाले पड़ सकते हैं आपको। फिर इन्फेक्टेड एरिया में टर्न ब्लैक,
वो जो इन्फेक्टेड एरिया है जहां भी है, मतलब चोट की जगह आपको हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो टर्न इनटू द ब्लैक कलर, ठीक है। एक्सेसिव रेडनेस हो सकता है और स्वेलिंग अराउंड दी बाउंड, उस चोट की जगह बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा रेडनेस भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में हो जाता है तो क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, नौशिया, नौशिया मतलब वॉमिटिंग का फीलिंग, ठीक है, जिसको मिचली कहते हैं, मिचली आना, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स थे। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकता, सॉरी ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो एंटी फंगल मेडिसिन आता है, एम्फोटेरिसिन एंड पोसाकोनाजोल, ये दो मेडिसिन है। ये वेन के थ्रू, यानी क्या बोलते हैं उसको, आपको ग्लूकोज की तरह वेन के थ्रू भी दिया जा सकता है, ठीक है, और माउथ मतलब इनटेक भी कराया जा सकता है एज अ ड्रग, ठीक है। इट ऑल्सो भी ट्रीटेड बाय सर्जरी ऑफ इन्फेक्टेड, अगर कोई टिश्यू इन्फेक्टेड हो जाता है तो सर्जरी भी किया जा सकता है उस टिश्यू का, ठीक है। ओके, सो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डिजीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।